जहां दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में कल बड़ी संख्या में मुसलमान इकट्ठा हुए, जिसमें बहाना जो है वो दिया गया, वजह इसके पीछे कुछ भी रही हो, वक्फ बोर्ड बिल को लेकर, जिस पर अरशद मदनी लगातार सवाल उठा रहे हैं, भड़काऊ बयानबाजी दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इसके विरोध में उतर आए हैं कथावाचक जो है देवकीनंदन ठाकुर। वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि अगर वक्फ बोर्ड बिल के अंदर बदलाव नहीं होता है, अब ये वक्त आ चुका है सनातन बोर्ड का भी लेकर, जिसमें टकराव अब अरशद मदनी और दूसरी तरफ देवकीनंदन ठाकुर के बीच में देखने को मिल रहा है। देखिए, क्या आप उस औकाफ को खत्म करते हैं? इसका मतलब है मुसलमानों की जमीन को हड़प करना चाहते हो, हराम खाना चाहते हो, इसलिए उन औकाफ को हड़प करना चाहते हो। या तो वक्फ बोर्ड मिटाना होगा या फिर सनातन बोर्ड बनाना होगा। आज अगर कोई आपसे उसके डॉक्यूमेंट मांगे, उसके दस्तावेज मांगे, क्या उसका दस्तावेज देना मुमकिन है? कुछ मजहब के लोगों ने षड्यंत्र करके हम लोगों को इतना बांट दिया। वक्फ बिल के खिलाफ जंग अभी तक जुबानी था, लेकिन अब तैयारी सड़क पर उतरने की है। रणनीति तैयार है, जिसकी ये बानगी भर है। अंदर खाने बड़े विरोध प्रदर्शन की तैयारी है। लिहाजा अब मुसलमानों को वक्फ बिल के खिलाफ उनके धर्म के ठेकेदार सरेआम उकसा रहे हैं। भाईचारे का नाम लेकर वक्फ विरोधी माहौल बना रहे हैं। इस मुल्क को मुल्क में रहने वालों के लिए जहन्नम बना रहे हो। जमीयत उलमा इसको कबूल नहीं करती। जो हो रहा है वो मुल्क को आग लगाने के लिए, दस्तूर को आग लगाने के लिए हो रहा है। हमारी ये पॉलिसी है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक दूसरे के साथ भाई भाई है। तो अरशद मदनी वक्फ बिल को देश के भाईचारे में आग बता रहे हैं। दिल्ली में भीड़ लेकर इकट्ठा हुए मदनी मंच से सीधे सीधे मुस्लिमों को अपने एजेंडे के मुताबिक चलाने की कोशिश कर रहे थे। मदनी ही नहीं, मंच पर मौजूद कई मौलानाओं ने भड़काऊ भाषणबाजी की। मुसलमानों को बरगलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। खुदा न खास्ता अगर ये कानून बन गया तो हमारी मस्जिदें, हमारे मदरसे, हमारी ईदगाहें, हमारे कब्रिस्तान, हमारे शिया भाइयों के इमामबारे, दरगाहें, ये सब के सब इनका वजूद ख़तरे में पड़ जाएगा। इसलिए ये बड़ी अहम लड़ाई है और पूरी कुव्वत के साथ हमें इस लड़ाई को लड़ना है। और जो कुछ मिल्लत के कायदीन जो आवाज़ दें, उस आवाज़ पर लब्बैक कहना है। आपको क्या दर्द है? क्या आप उस औकाफ को खत्म करते हैं? इसका मतलब है मुसलमानों की जमीन को हड़प करना चाहते हो, हराम खाना चाहते हो, इसलिए उन औकाफ को हड़प करना चाहते हो। वक्फ पर मौलाना अरशद मदनी और देवकीनंदन आमने सामने हैं। वक्फ बोर्ड पर कानून के बीच सनातन बोर्ड की मांग गूंजने लगी है। मदनी मुसलमानों को विरोध प्रदर्शन के लिए तैयार कर रहे हैं। 5 लाख की भीड़ इकट्ठा करने की हुकार भर रहे हैं, तो देवकीनंदन 5 लाख का जवाब 10 लाख की भीड़ से देने का दम भर रहे हैं। इस्लाम को फलता फूलता देखें, ये इनसे बर्दाश्त नहीं होता। मगर याद रखें कि अल्लाह का ये चिराग नहीं बुझेगा, इसे बुझाने वाले बुझ जाएंगे। मुसलमान इसी माहौल के अंदर जिंदा है, जिंदा रहेगा और इसी तरह इस मुल्क के अंदर इस मुल्क के अंदर भी इस्लाम का चिराग चलता रहेगा। मैं आपके चरणों की शपथ खा के कहता हूं, जब तक अपने इस निर्णय को या तो वक्फ बोर्ड मिटाना होगा या फिर सनातन बोर्ड बनाना होगा, और इसके लिए जो कुर्बानी देनी पड़े महाराज जी। और जब पीछे आऊं, अगर मैं मुड़ जाऊं पीछे, मैं आपको अधिकार देता हूं कि तलवार से मेरा सर अलग कर देना, यह अधिकार आपको है। वक्फ बोर्ड के नाम पर जिस तरीके से उकसाया जा रहा है, मुसलमानों को मैदान में उतारने की रणनीति बन रही है, उसके खिलाफ कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने बिगुल फूंक दिया है। सनातन बोर्ड को लेकर 16 नवंबर को आखिरी धर्म युद्ध का ऐलान कर दिया है। इस जंग में धीरेन्द्र शास्त्री भी कूद पड़े हैं। ललकार धीरेन्द्र शास्त्री ने भी लगाई है। मौलवी सिर्फ एक जगह से अनाउंस करता है
तो 50,000 आदमी 1 घंटे में होता है। अब ये हिंदुओं की बारी है, अब ये हिंदुओं को दिखाना पड़ेगा, अब ये उन्हें बताना पड़ेगा कि तुम सच्चे सनातनी हो कि नहीं। अगर हो तो इतने धर्माचार्य आपको आह्वान कर रहे हैं, अपने सनातन बोर्ड के निर्माण के लिए आपको बड़ी संख्या में पहुंचना होगा। हम लोगों को भैया अपने सरनेम के आगे सनातनी लिखना है, हिंदू लिखना है। कोई हमसे पूछे तो यही कहना हम भैया सनातनी हैं, हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। तो जातियों से ऊपर उठने के लिए पद यात्रा ही एक सर्वोत्तम उपाय है। मुसलमानों को विरोध प्रदर्शन के लिए तैयार किया जा रहा है। तैयारी देश में फिर एनआरसी और यूसीसी के खिलाफ जैसा माहौल बनाने की है। लेकिन सवाल ये है कि इस हुजूम को बुलाने के पीछे मकसद क्या है? क्या सिर्फ इसलिए कि देश में मोदी की सरकार है, वो अगर मुस्लिमों से जुड़ा कोई कानून बनाएगी या उसमें सुधार करेगी तो भारत के मुसलमान इकट्ठा होकर विरोध शुरू कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आपको बता दें, आगरा में वायुसेना का विमान क्रैश हो गया है। ये खबर आपको आगरा से इस वक्त बता रहे हैं। पायलट ने कूदकर जान बचाई, पायलट की जान बच चुकी है। पायलट ने कूदकर अपनी जान बचाई। जमीन पर गिरते ही विमान में आग भी लग गई। वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। आपको बड़ी खबर इस वक्त आगरा से हम बता रहे हैं, वायुसेना का विमान क्रैश। और गनीमत ये रही कि पायलट जो है उसकी जान बच चुकी है, कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन जमीन पर गिरते ही विमान में आग लग गई। कुछ तस्वीर जो सामने आएगी वो भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर आपको फिलहाल हम आगरा से बता रहे हैं। आगरा से ये बड़ी जानकारी है, पायलट ने कूदकर अपनी जान बचा ली है। विमान क्रैश हुआ, ये विमान बताया जा रहा है वायुसेना का विमान क्रैश हुआ, दुर्घटनाग्रस्त हुआ। लेकिन गनीमत ये रही जो पायलट सवार इसमें था, जो पायलट था उसकी जान बच चुकी है, कूदकर अपनी जान बचाई है। जमीन पर गिरते ही विमान में आग लग गई है। खबर आगरा से आपकी टीवी स्क्रीन पर, पायलट ने कूदकर अपनी जान बचाई और देखिए जमीन पर जैसे ही विमान गिरा आग एकदम से लग गई। आग की लपटों ने विमान को घेर लिया। और ज्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश हम करें, लेकिन फिलहाल सुमित ये बड़ी खबर आपको बता रहे लगातार। तो जमीन पर गिरते ही विमान में आग लगी है, बड़ा हादसा हुआ है। आगरा से ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। एयरफोर्स का विमान हादसे का शिकार हुआ है, क्रैश हुआ है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, तस्वीरें सामने आ गई, जहां पर आखिर आप देखिए कैसे जैसे ही जमीन पर विमान गिरता है उसमें आग लग जाती है। आग की लपटें इस वक्त विमान से उठती हुई नजर आ रही है। गनीमत ये रही है कि पायलट ने अपनी सूझबूझ से जान यहां पर बचाई है। और जो तस्वीरें देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं कि खुला इलाका है आगरा के पास, जहां ये हादसा हुआ है। वायुसेना का विमान क्रैश हुआ है। क्या कुछ इसके पीछे वजह रही है, किस वजह से यह हादसा हुआ है, ये तमाम चीजें साफ हो उससे पहले ये बड़ी अपडेट आप तक बता रहे हैं, जहां वायुसेना का विमान जो जानकारी सूत्र दे रहे हैं कि टेस्ट फ्लाइट के लिए निकला था, जो हादसे का शिकार आगरा में हुआ है।